कलयुग को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग का अंत आ गया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग 2024 वर्ष में उसका अंत आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कलयुग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का समय निश्चित होता है। जब युग का समय पूरा हो जाता है तब युग का परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदलता है। मनुष्य की आयु और उनका विकास बदलता है और सभी जीव उम्र के अनुसार बदलते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस युग के बारे में जो अभी चल रहा है। कलयुग का समय समाप्त होने पर इसका अंत कैसे होगा, तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। पहला युग सतयुग है, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष है। फिर त्रेतायुग आता है, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष है। उसके बाद द्वापर युग आता है, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष है। और अब यह कलयुग में चल रहा है, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। और अब केवल कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग के खत्म होने में अभी काफी समय बाकी है। पुराणों में कलयुग के अंत और अंतिम चरण का उल्लेख कैसे होगा, तो आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में कलयुग की आयु सबसे अधिक है और हिंदू शास्त्र के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष तक है और वर्तमान 5,022 साल तक पूर्ण हुई है। आप अनुमान लगा सकते हैं अभी और कितने वर्ष बाकी हैं। अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि घोर कलयुग कब आएगा। इसके लिए हम आपको विस्तार से बताएंगे। घोर कलयुग वेदों के अनुसार कलयुग समाप्त होने के बाद ही आएगा, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम दिन के लिए होगी। धर्म ग्रंथों कहा गया कि कलयुग के अंत में धरती पर इतनी पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ झगड़ के जीवन व्यतीत करेंगे। इस धरती पर उस समय भगवान की कोई अस्तित्व नहीं रहेंगे। इंसान सब अपने अपने मतलब से रहेंगे। इंसान किसी भी प्राणी को मदद नहीं करेंगे, सिर्फ अपने के लिए सोचेगा। इस धरती पर बिल्कुल भी परमात्मा का वास नहीं होगा। उस समय भगवान की कोई पूजा आराधना करने के लिए नहीं होगा। बस भटकते हुए आत्मा इस धरती पर रह जाएंगे। पापों की कागार इतनी भर जाएंगे कि आने वाले समय में इंसान इंसान के मांस खाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में हत्या, चोरी, बलात्कार, ब्लैकमेल सबसे अधिक होने की संभावना है, जिससे पृथ्वी का रंग बदल जाएगा। क्योंकि उस समय मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। उस समय इस धरती पर मानव रक्त बहेगा। कलयुग के अंत में मनुष्य की मनोदशा इतनी खराब होगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएगा और न ही पुत्र अपने पिता को पहचान पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेंगे, पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। उस समय मनुष्य में धर्म का ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ही कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत के बाद पापों की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार लेंगे और सभी पापियों का संहार करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और फिर सभी अधर्म का नाश करेंगे। उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। जिस 3 दिन भगवान विष्णु कल की अवतार से संघर्ष करेंगे,
उस दिन को घोर कलयुग कहा जाएगा। इसे पापों के निवारण का दिन कहा जाएगा। इसे अधर्म के विनाश का दिन कहा जाएगा। कलयुग का अंत होने से पहले क्या क्या घटनाएं होंगी? कलयुग के अंत से पहले हमें कई संकेत मिलने लगेंगे। यह हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। सभी देश आपस में लड़ने को तैयार होंगे। एक दूसरे की जमीन पर कब्जा होगा। इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा। धरती रहने लायक नहीं रहेगी। पानी पीने लायक नहीं रहेगा। खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे में इंसान एक दूसरे का खून पिएगा। लालच चरम पर होगा। कोई किसी के करीब न होगा। बाप बेटा और बेटा बाप को मार डालेगा। कोई औरतों की इज्जत नहीं करेगा। सब लोग पैसे के पीछे भागेंगे। दुनिया में हाहाकार मचेगा। हर तरफा आतंक फैला होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे। हर तरफ पाप ही पाप होगा। अब आपके भी मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि कलयुग का अंत कब होगा। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग अपनी शुरुआत के 5000 साल के बाद समाप्त होगा और उसके बाद स्वर्णिम युग आएगा। शास्त्रों के अनुसार समय अवधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन और एक रात मनुष्य के एक महीने के बराबर है। वहीं देवताओं का एक दिन और रात मनुष्य के एक वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का एक मास मनुष्य के 30 वर्ष के बराबर और देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, जिसमें 4,27,000 वर्ष बचे रह जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग का अंत और करीब आने लगेगा वैसे वैसे मानव जाति का अंत होना शुरू होने लगेगा। लोग आपस में दुश्मनी करने लगेंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु केवल 13 वर्ष ही होगी और उसकी लंबाई केवल 4 इंच ही होगी। अब आइए जानते हैं कि कलयुग के अंत के बाद क्या क्या होगा। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा तब धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति फिर से धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल जाएगी। इंसान फिर से धरती पर जन्म लेगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में न तो कोई पाप होगा और न ही कोई पापी होगा। सभी इंसान मिलकर रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। सब लोग भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे का भला करेंगे। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष हो जाएगी। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म का बोलबाला होगा। सतयुग में इंसान अपने तपोबल से ईश्वर की प्राप्ति कर सकेगा, वह भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। सतयुग को सृष्टि का स्वर्णयुग भी कहा जाएगा। तो ये थी कलयुग के अंत की विस्तार पूर्वक जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।